वो जल में डूबे तो डूबेगा नहीं, भगवान को जल थोड़ी डुबा सकता है, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, कुछ भी कुछ, वो भगवान है। जब वो भगवान बन गया तो ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? भक्त और भगवान में भाव से अभेद होता है, कलेवर से नहीं। बड़ा सुंदर विषय बताया कि अगर तुम भगवान के समान हो तो ऐसा कर दो। वो भाव देखो, तरंग और समुद्र दो नहीं है। समुद्र में वायु विकार हुआ तो तरंगायमान हो गया। दो ना होते हुए भी समुद्र से अनंत तरंगें उत्पन्न हो सकती, लेकिन तरंग से समुद्र नहीं। समुद्र और तरंग एक ही है। वायु विकार हटा तो आप तरंग नहीं कर सकते, वो समुद्र ही है। तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, पर वो ऐसे हो जाता है कि तरंग समुद्र में लहर आनंदित हो रही है, वही समुद्र ही तरंग है। पर समुद्र ऐसी अनंत तरंगें प्रकट कर सकता है, पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। इतना अंतर बना रहेगा। सिद्ध पुरुष हो गया है, साक्षात भगवान हो गया है, पर वो उत्पत्तिम च विनाशम च, ये उत्पत्ति और विनाश की लीला उसके हाथ में नहीं। भूता नामा गतिम अगतिम, भूतों की गति और अगति, विद्याम अविद्यारम सष्टारो, विद्या और अविद्या ये केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। उत्पत्ति विनाश, गति दुर्गति, भाव और अभाव कुभाव, ये उन्हीं के। भगवान का स्वरूप भक्त हो गया, लेकिन कलेवर से नहीं, भाव से, सामर्थ्य से नहीं, भाव से। ऐसे अनंत भक्त भगवान की भाव तरंगे हैं, लेकिन जो भगवान है वो अद्वितीय। भगवान तो भगवान ही है, ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता जैसा भगवान कर सकते हैं। भगवान और भक्त भाव में अभेद है, लेकिन सामर्थ्य में नहीं, शरीर में नहीं, क्रिया में नहीं। सिद्ध भक्त है, गिरिराज जी उठा लेगा। पक्का सिद्ध भक्त है, भगवान का निज जन है, भगवान को प्राप्त हो गया तो गिरिराज जी थोड़ी उठा लेगा। गिरिराज जी की दंडवती करेगा, गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा, गिरिराज जी नहीं उठा सकता, वो तो श्री कृष्ण ही उठाएंगे। तो कहते भक्त भगवान में तन्मय होकर श्री कृष्णमय हो गया है, तो भाव में हो गया, शरीर से नहीं, क्यों गिरिराज जी उठा लेगा। आज तक कोई संत ऐसा हुआ? भगवान या भगवान के अवतार, जैसे पुलस्त जी हैं, ये भगवान के अवतार हैं। कोई साधक हैं क्या कि साधना करके? अगस्त जी हैं, समुद्र पी गए, ये भगवान ही अगस्त बने हुए हैं। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कश्यप मरीच अदिति, ये सब भगवत स्वरूप, भगवान ने अपने आप को विस्तार किया। वो सामर्थ्य 5 लीटर पानी तुरंत पी के नहीं पचा सकते, समुद्र पचा गए भाई। तो अगस्त भगवान है वो। हम लोग भगवान की तरंगे हैं। माया विकार नष्ट होने पर भगवत स्वरूप ही है, पर सामर्थ्य नहीं है ऐसी। भगवान की जैसी सामर्थ्य वैसी सामर्थ्य, इसीलिए चराचर जगत के ऋषि मुनि महात्मा सब सर झुकाए भगवत स्वरूप होकर भी भगवान की जय बोलते हैं। भक्त और भगवान में अभेद होता है, पर भक्त का कलेवर और भगवान के कलेवर में अंतर होता है। भगवान की चिदानंदमयी दे और भक्त की पांच भौतिक दे। भक्त की भाषा और भगवान की भाषा में अंतर होगा। भक्ति की भाषा और भगवान की भाषा में अंतर होगा। भक्त के शरीर और भगवान के शरीर में अंतर होगा, और भक्त के कार्य क्षेत्र और भगवान के कार्य क्षेत्र में अंतर होगा। भक्त का कार्य क्षेत्र जितना सीमित है, लेकिन भगवान का कार्य क्षेत्र असीम अनंत ब्रह्मांड। एक रोम कूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड ऐसे लगे हुए, जैसे गूलर के फल में, गूलर के पेड़ में जैसे फल लगे होते छोटे छोटे छोटे, उसे दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान की, चलो दिन खत्म हो जाए, रात्रि हो जाए, है कोई ऐसा नहीं। भगवान के विधान को टाल सके ऐसा कोई नहीं।
भगवान का अवतार होता है और संत का जन्म होता है। जन्म कर्म बंधन से होता है। वो भजन करके कर्म बंधन मुक्त होकर भगवत स्वरूप में लीन हो गया, लेकिन वो भगवान नहीं बन गया। सामर्थ्य से, शरीर से, कार्य क्षेत्र से भगवान अद्वितीय है। जब उनसे कहा कि आप जैसा पुत्र चाहे, तो बोले मेरे जैसा तो सिर्फ मैं हूं। इसीलिए कोई कितना भी बड़ा सिद्ध महापुरुष हो, वो ये नहीं कहता मैं भगवान हूं, भगवान का दास। भगवान की अनंत महिमा, एक हिस्से में अनंत ब्रह्मांडों के सब संत विराजमान हैं। वो इतने महान हैं, उनकी महानता को कोई छू नहीं सकता। हाँ, समुद्र की तरंग समुद्र में लय हो गई तो समुद्र ही है, उसको खोजने, पर तरंग रूप में इतने सामर्थ्य नहीं। जब शरीर छूटा, भगवान में लय हो गया। जीवित लय होने पर भी उसका शरीर, उसका कार्य क्षेत्र, उसका भाव, उसकी शक्ति भगवान जैसी नहीं हो गई। देखो ना, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ के देखो। जब तुकाराम जी साक्षात भगवान में लीन रहते थे, तो एक नास्तिक था, वो सत्संग में किसी आस्तिक की प्रेरणा से गया तो लुट गया। तुकाराम जी का रूप देख के, उनका कीर्तन, उनका। अब जब संत संग होगा तो फिर काम आदि की चेष्टाओं पर शासन हो जाता है। वो पत्नी से बात न करे। पत्नी को लगा कि बाबा जी से मिलने का कारण ऐसा है, महीनों से हम जल रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहा, तो हम जलाएंगी बाबा जी को। तो उन्होंने कहा आपका तो उद्धार हो गया, हमारा क्या होगा? बोले तुम भी महाराज जी से दीक्षा ले लो। बोले दीक्षा तो तब ले जब घर लाओ। बोले प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किया तुकाराम जी से, उनके चरित्र में लिखा हो, तो राजी हो गए। उसने सुबह से पानी चढ़ा दिया बड़े टप में, खौलाना शुरू किया, और जब वो आ गए तब कपड़े से पकड़ करके पूरा 5-7 लीटर का जो भगोना होगा, खौलता हुआ पानी उनके ऊपर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बहुत ताप। उन्होंने महाराष्ट्र करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर